हाँ बच्चों, तो आज बेटा क्लास 12 का पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। जो चैप्टर है बेटा वो है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स माने स्थिर और विद्युत माने इलेक्ट्रो। तो बेटा इस चैप्टर में हम जानेंगे आप इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा जो पहला चैप्टर है ये यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी यूनिट है आप लोगों की विद्युत की। चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। बेटा विभव होता है वोल्टेज, वैद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मींस करंट एंड वोल्टेज। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज के बारे में। इसका बेटा हमारी रियल लाइफ बहुत बड़ा यूज है। पंखा चलता है, बल्ब चलता है, बल्ब जल रहा है, मोबाइल चलाते हो बेटा किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा। तो इस चैप्टर में करंट और वोल्टेज के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज ये डिपेंड करते हैं चार्ज के ऊपर, आवेश के ऊपर। व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? ठीक है बेटा, तो आवेश क्या है? आवेश जानने से पहले आप जाने परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। हाँ बच्चों, ये पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन द एटम, परमाणु पर डिपेंड है। ये चैप्टर भी छोड़िए, पूरी फिजिक्स 12th क्लास की 12वीं क्लास की पूरी फिजिक्स डिपेंड है परमाणु के ऊपर। फंडामेंटल इसका बेस है, इसका जो बेस है परमाणु है। आप हल्का सा जाने परमाणु के बारे में, है ना बेटा। परमाणु क्या बच्चों? ऐसे आप जानते हो, बहुत कम पढ़ेंगे इसके बारे में यहाँ पर हम परमाणु के बारे में। परमाणु बेटा आपको इस दुनिया में जो भी दिख रहा है आपको, ये सब बना है परमाणु से। हम तुम ये बोर्ड जो भी आपको दिख रहा है सबके अंदर एटम है, पर एटम नहीं दिखता बेटा। एटम दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है बेटा कि इस डॉट के पॉइंट में, इस डॉट के छोटे से पॉइंट में करोड़ों अरबों परमाणु है इसके अंदर। तो वैसे एक किसी सिंगल एटम को आप आंखों से देख नहीं सकते, बहुत छोटा बच्चों। और ये परमाणु भी टूटा हुआ तो नहीं है, परमाणु भी बना हुआ है 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकलों से या 3 प्रकार के मूल कणों से। वो है बच्चों, ये देखिए परमाणु, एटम बोलते उसको भेजेंगे ना। परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये है बेटा इसके पार्टिकल्स। अच्छा, परमाणु ऐसा होता है, देखिए बेटा, ये साइंटिस्ट ने सोचा था कि एटम ऐसा होता है। ये है बेटा परमाणु। ये परमाणु को सेंटर से बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। तो नाभिक जो बना हुआ है ये बना हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जिस स्थान में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक बना है किससे बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा? इलेक्ट्रॉन देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में क्या है? नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के अंदर है। इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के अंदर नहीं है, नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, अपने अपने पाथों पर घूमते रहते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमते हैं नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थिर रहते हैं बच्चों, कभी गति नहीं करते प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता है। इलेक्ट्रॉन ने कसम खा रखी है मैं कभी स्थिर नहीं रहूंगा, हमेशा भागूंगा एटम के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन, आइए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये होता है माइनस के 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम कौन है? कूलम आवेश को नापने का मात्रक है। आवेश को कूलम में नापेंगे और कूलम एक वैज्ञानिक है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। बेटा प्रोटॉन पर आवेश यही होता है सेम, 1.6 × 10⁻⁹। हां, फर्क किसका है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन का धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका मात्रक वही कूलम है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन ये होता है वैद्युत उदासीन। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता, न धनावेश न ऋणावेश, न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं होता बच्चों। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में। क्या न्यूट्रॉन पर आवेश है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो न्यूट्रॉन का इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। हटा दीजिए न्यूट्रॉन को, हमें न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और किसी परमाणु में ये अच्छी तरह जान लो बेटा, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही प्रोटॉन लेंगे। 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, 500 इलेक्ट्रॉन 500 प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन लेंगे बच्चों। पूरा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी तथा प्रोटॉन की संख्या Np आपस में समान होती है, एकदम बराबर बिल्कुल लिखा हुआ है Ne = Np। ठीक है बच्चों, और बेटा किसी परमाणु पर नेट आवेश, किसी परमाणु पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा आपने देखा था कि यहाँ पर कि परमाणु बना हुआ है, ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, है ना बेटा। और किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन, बेटा मान लीजिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन
तो बेटा 10 ही होंगे प्रोटॉन इसमें, 10 पॉजिटिव इसमें, बेटा 10 इसमें क्या नेगेटिव है, तो ऐड करिए 0, क्या 0 चार्ज। तो किसी परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, प्रत्येक परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। 0 क्यों होता है कि उसके अंदर जितने नेगेटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन है बच्चों, तो किसी परमाणु पर कुल आवेश हमेशा 0 होता है, यानी प्रत्येक परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। और प्रत्येक वस्तु किससे बनी है, परमाणुओं से, है ना। परमाणु कैसा उदासीन है, तो प्रत्येक वस्तु भी उदासीन है बच्चों, ठीक है। पहली बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी परमाणु पर कुल आवेश हमेशा 0 होता है। लिख दिया मैंने यहाँ पर कि प्रत्येक परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, इसके पीछे आप जानते हो क्या बात है इसके पीछे, है ना। हाँ, और सुनिए बेटा, किसी परमाणु में गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। जैसे बच्चों बेटा मान लो हमारे पास है 2 परमाणु है, और हाँ नाभिक पर कैसा आवेश होता है बेटा, नाभिक बना हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो बताइए नाभिक पर चार्ज कैसा होगा, तो नाभिक पर चार्ज होगा पॉजिटिव। नाभिक हमेशा धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो नाभिक पर हमेशा धनावेश होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो बेटा मान लो सपोज करिए यहाँ पर 2 एटम है, ये परमाणु ए और ये परमाणु ए, ये परमाणु बी, ये इसका नाभिक है बेटा, है ना, ये इसका नाभिक, ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है। तो ये बताइए ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर है, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन खाली चक्कर लगाएगा, इसका चक्कर लगाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में जाएगा नहीं जाएगा, तो खाली इसमें घूमेगा, कैसे घूमेगा। तो बच्चों इस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ गति करने के साथ साथ ये सब भी जाएगा, इसका अपने एटम में घूमने के साथ साथ इससे भी जाएगा बेटा। क्यों क्यों जाते हैं, ड्यू टू द एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम में चला जाता है, ठीक है। कैसे जाता है बेटा, मान लो ये एटम है, इसको हमने कुछ बाहर से ऊर्जा मिल गई, मान लो इसे बाहर से ऊर्जा मिल गई, मान लो प्रकाश की ऊर्जा मिल गई या साउंड एनर्जी मिल गई या ताप की ऊर्जा मिल गई, कोई ऐसी ऊर्जा मिल गई, तो पता क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को यहाँ घूमने के साथ साथ यहाँ घूमते घूमते अचानक बेटा इस वाले एटम में चला जाएगा और घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा बच्चों। वैसे इसके साथ होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, हाँ यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमने के साथ साथ अगर इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो ऐसे घूमते घूमते फिर अपने एटम में वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन खाली उसी एटम में गति करे, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी एटम का इलेक्ट्रॉन उस एटम में गति करने के साथ साथ दूसरे एटम में चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इसको दिया, ठीक है। ये से बोलते हैं बॉन्डिंग करना, बॉन्ड बनना बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके इसमें चला जाएगा, इसके इसमें चला जाएगा, लेकिन प्रोटॉन ऐसा नहीं करेगा। प्रोटॉन हमेशा अपने एटम में रहते हैं। प्रोटॉन एटम टू एटम मूव नहीं करता। तो एटम टू एटम मूव कौन करेगा, एटम टू एटम मूव करता केवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है। कब, अगर इनको बाहर से ऊर्जा मिल जाएगा और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो एटम का इलेक्ट्रॉन उसी में रहेगा बच्चों, ये बता। तो ये था परमाणु के बारे में आपने सीख लिया। तो परमाणु में गति कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गति करता है, प्रोटॉन गति नहीं करता है। वो तो नाभिक के अंदर चुपचाप बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन भागते रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। एक एटम से दूसरे एटम में कौन चला जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन जाएगा। बेटा ये था परमाणु के बारे में। पूरा चैप्टर का बेस यही परमाणु है। परमाणु क्या है, बहुत छोटा होता है, बना किससे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर बिल्कुल इनकी संख्या आपस में बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, प्रोटॉन का आवेश इतना होता है। न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता बच्चों। किसी परमाणु में इनकी संख्या आपस में समान होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन आपस में सेम होते हैं। और प्रत्येक परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। परमाणु भी उदासीन होता है बेटा। उदासीन क्यों होता है आप जानते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन आपस में सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन उतना ही पॉजिटिव, इनको ऐड करिए आपस में तो उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इस तरह से परमाणु पर कुल आवेश हमेशा 0 होता है। ये परमाणु भी वैद्युत उदासीन होता है। अब हम परमाणु को चार्ज कैसे करेंगे बेटा, अगला टॉपिक हमारा होगा चार्जिंग, आवेश। आवेश क्या होता है, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत आवेश। तो हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें वैद्युत आवेश। बेटा ये था परमाणु, हिस्ट्री ऑफ एटम्स, समझ गए आप लोग। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश।